क्या रैंक आई है आपकी केवीपीवाई में? नहीं आ रहा आपका आवाज, यू आर ऑन म्यूट। तो 33 33 ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया। अर्णव थोड़ा सा तुम कैमरा थोड़ा नीचे हो सकता है, कैमरा की तुम्हारा फेस के तुमको भी दिख रहा होगा कि तुम्हारा क्या कितना दिखाई इससे नीचे नहीं आ रहा। व्हाट इज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ डेस्कटॉप? यस सर। अब ठीक है सर, मैं पीछे हो। हाँ आप पीछे हो गए, राइट। तो जेई मेंस का एग्जाम हो गया आपका? यस सर। हाउ वाज इट? फाइन सर। फाइन क्या? मैं गड़बड़ हो गया थोड़े फिजिक्स में, शायद मार्क्स। पेपर डिफिकल्ट था या इजी था? तो फिजिक्स का मतलब इजी था, बाकी मैथ्स का थोड़ा टफ था। मैथ्स का थोड़ा टफ था। अच्छा, आपको है ना थोड़ा सा तेज वॉल्यूम में बात करनी पड़ेगी, वरना है ना हमें आवाज नहीं आ रही है। एम आई राइट सुरेंद्र सर? हाँ हाँ, तुम चाहो तो मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो अर्णव, दैट इज आल्सो फाइन। इफ इट इज बेटर, मतलब इट इज अप टू यू। मोबाइल कैमरा तुम्हारे सामने भी होगा, उसकी आवाज भी अच्छी होगी मतलब। सर अब वॉल्यूम बेटर हुई क्या वैसे? हाँ पहले से बेटर होगी। बेटर। चलिए, तो यार अर्णव, एक्चुअली एक तो पर्पस यही था कि हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकें और आपके साथ बैठ के आपके इस सक्सेस को शेयर कर सकें। एंड दूसरा ये भी था कि वेदांतु में जो 2-2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, है ना, उनके लिए यू कैन बी ए रोल मॉडल, है ना, दे कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो उन सब बच्चों के लिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए, सो दैट आपका जो पूरा 2 साल का या उससे पहले का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, आपने जो पढ़ाई करी है, थोड़ा कभी मुश्किलें भी आई होंगी, कभी आसान भी रहा होगा, और कैसे हाउ यू मतलब स्पेंड योर डेज एंड एवरीथिंग, हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, उससे लोगों को बेनिफिट मिल सके, सो दैट अदर पीपल ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड थ्रू योर स्टोरी, है ना। तो दैट वाज अनदर पर्पस। तो आप ये बताओ, आपने स्पेशली केवीपीवाई के लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन करी थी, या यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ओनली? सर ओनली जेई। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई ओनली, है ना। अच्छा, और केवीपीवाई में जो कोर्स आता है वो तो सिमिलर से ही रहता है, राइट? हाँ हाँ। तो मतलब वैसे जेई की प्रिपरेशन, व्हेन डिड यू स्टार्टेड, व्हेन डिड यू जॉइन वेदांतु? In 12th you joined Vedantu. Yes. Okay. So you are studying here since last 1 year. Yes sir. Okay. और आप सुरेंद्र सर से ही पढ़ रहे होंगे? Yes sir. अच्छा, that's great. तो कैसी elite A. He was in Sankalp Elite A. Okay, he was in Sankalp A I was batch. Chandan sir was teaching and Vikas Sondhi sir was teaching. You, Vikas Sondhi sir और and Chandan sir. चंदन सर, अरे वाह, मतलब आपको तो मजे आ रहे नहीं आ रहे? Yes sir. अच्छा, तो ये बताओ, स्कूल जाते हो? तो मतलब कोविड की वजह से ना, मतलब कोई नहीं गया स्कूल, तो ऑनलाइन क्लास के टाइम पे क्या करते थे स्कूल का? हाँ, मतलब मैंने तो लॉगिन भी नहीं करा। ओह, क्योंकि सही है। सबको मिली गई अटेंडेंस, तो 12th वाले बच्चे थे ना, हाँ हाँ तो कोई जरूरत नहीं लॉगिन करने की भी। हाँ, राइट। तो मैं समझ रहा हूँ आपका पूरा ध्यान जो है जेई की प्रिपरेशन में रहता होगा, है ना। और तो ये बताओ, आपका जो सिलेबस कवरेज आप लोग कर रहे, आपने जब शुरू किया, कितना टाइम में यू कवर्ड द होल सिलेबस? एंड आई थिंक रिवीजन भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया होगा, तो सिलेबस पहली बार कब खत्म हुआ आपका? तो मतलब 11th एंड तक एक बार सिलेबस हो चुका था पूरा 11th और 12th का कर चुके थे 11th एंड में? यस, 11th एंड तक मतलब ऑलमोस्ट सारा हो गया था। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और फिर 12th में क्या किया सारे साल? तो मतलब रिवीजन ही हुआ, और तो कुछ रिवीजन ही करते रहे और डिफरेंट बुक्स और प्रॉब्लम्स लगाई। हाँ सर, सुरेंद्र सर। हाँ सर, बिल्कुल। मतलब जब ये क्लास में होते थे तो मुझे याद है कि भले ही सिलेबस हो चुका था, बट काफी चीजें ऐसी होती थी जो डिस्कशन के दौरान नई निकल के आती थी, तो वो हम डिस्कस करते थे। बट हाँ, सिलेबस एज सच जैसा आर्नव ने कहा, ये खत्म कर चुके थे। बट एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ना, कि जब हम लोगों ने सितंबर के एंड में जाके वेदांतु में सिलेबस खत्म किया था ऑफिशियली,
और उसके बाद लेवल 5 लेवल 6 से आई थिंक रिवीजन हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर हमारा एकलव्य का एक और राउंड रिवीजन स्टार्ट हुआ। तो ये जो तुम्हारे पास कई लेयर ऑफ रिवीजन हो गया, मतलब कि तुमने तो 11th में ही खत्म कर लिया था, उसके बाद 12th के बाद रिवीजन हुआ, फिर एकलव्य का रिवीजन हुआ, तो मतलब कितना क्रेडिट इस मल्टीपल लेयर ऑफ रिवीजन को जाता है सक्सेस, मतलब कि तुमको लगता है सब बच्चों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? ये ऐसा मतलब रिवीजन से बहुत फायदा होता है। एक तो मतलब पेपर के बीच में स्पीड आ जाती है बहुत ज्यादा, वरना मतलब एक ही बार कराओ सिलेबस तो इतना मतलब स्पीड ना सॉल्व नहीं कर सकता, कुछ पार्ट छूट ही जाएगा पक्का से। और बहुत बार जैसे मेंस में थोड़ा क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, जेई मेंस वगैरह में ना, थोड़े मतलब आइडियाज अगर वो देखे हो पहले तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है उससे। राइट। तो बहुत फायदा होता है। अच्छा, हर रिवीजन राउंड में कुछ नया सीखने को मिलता है या फिर रिवीजन में जस्ट पुरानी चीज रिपीट कर रहे होते हैं हम? नहीं, इसे हर में नया मिलता है। अरे वाह, अच्छा। बिल्कुल सर, मतलब ये चीज मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप जब भी जैसे एक पहली बार सिलेबस खत्म करते हो, उसका जब दोबारा करते हो, तो आपको क्या मतलब, जब मैं 50वीं बार पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को, मुझे जब नई चीजें मिलती हैं तो बच्चों को कैसे नहीं मिलेगी सर? मतलब ये तो जिंदगी का मतलब फिलॉसफी है ये, कि हर बार कुछ भी करोगे तो नया कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है उसका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा ये बताओ, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है आउट ऑफ द 3? सबसे मतलब अच्छा तो सबसे मैथ्स लगता है, मतलब मैथ्स के टीचर सामने बैठे इसलिए तो नहीं बोल रहे? या कुछ और रीजन है? सर मैथ्स से मतलब एक क्वेश्चन मतलब जो होता है वो सॉल्व होना, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता, जो आपको पता है उससे सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कोई नया कॉन्सेप्ट चाहिए हो, जो सिलेबस में से ही आता है हमेशा क्वेश्चन, हाँ और उसमें से ही सॉल्व होना होता है। ऐसा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुछ भी पूछ सकते हो ना आप, सिलेबस के हाँ अंदर हो बाहर हो। हाँ हाँ मैथ्स हाँ। सिलेबस के अंदर आता है क्वेश्चन पक्का। तो दैट मीन्स आप कह रहे हो कि केमिस्ट्री आपको कम पसंद है? तो मतलब नहीं। तो केमिस्ट्री मतलब एक तो टाइम बहुत बच जाता है केमिस्ट्री में, ये है कि टाइम थोड़ा मिल जाता टाइम कम पड़ता है या टाइम बच जाता है? है, मतलब केमिस्ट्री के टाइम बच जाता है ना बहुत ज्यादा, पेपर में भी मतलब एग्जाम में भी केमिस्ट्री हाँ, हो जाती है और स्कोरिंग भी होती है बहुत। केमिस्ट्री जल्दी हो जाता है तो केमिस्ट्री स्कोरिंग भी, मतलब इफ यू रिमेम्बर द थिंग्स इन इनऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक तो फिर वो काम हो जाता है जल्दी से। राइट। और व्हाट अबाउट द फिजिक्स? फिजिक्स भी इंटरेस्टिंग है वो। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि उसमें भी मोस्टली मैथमेटिक्स ही लग रही होती है आपको, क्योंकि आपको मैथ्स पसंद है। अच्छा वैसे ये बताओ, अभी जब जेई मेंस आपने दिया तो आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा था? मतलब मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 घंटे का पेपर है टोटल, यस तो सर। कैसे आपने डिवाइड किया टाइम को? तो मतलब मेरे एग्जैक्ट वो थे, केमिस्ट्री में 30 मिनट्स लगे थे मेरे को, पहले 30 मिनट्स, फिर अराउंड 50 मिनट्स फिजिक्स में लगे होंगे। 50 मिनट्स फिजिक्स में एंड 30 मिनट्स केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में 100 मिनट्स अप्रॉक्स, मैथ्स में 100 100 मिनट्स? लगे थे, मतलब बहुत अच्छा पेपर था हमारा मैथ्स का। अच्छा, डिफिकल्ट पेपर था, थोड़ा सा टफ था कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? मतलब उसमें क्वेश्चन में बहुत लेंथ थी, टफ भी था, हम्म। technical भी थे बहुत। बट मुझे अच्छा। एक और चीज लगती है सर, ये स्पेशल इंटरेस्ट वर्ड मैथ्स, मतलब इसका मैथ्स में कुछ अलग ही रुझान है, तो शायद मैथ्स हाँ को ज्यादा टाइम दे रहा है। नहीं ये है सर, हाँ ये मैं देखता हूँ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीके हैं, वो दिखता है जैसे बच्चों को पैशन होता है ना, तो इसका मुझे दिखता है कि मैथ्स में तो है पैशन इसका इसमें। राइट राइट राइट। नहीं लेकिन इज इट द राइट अप्रोच, दैट इज माय क्वेश्चन, समझ, ये बताओ आप। अगर से टाइम है पेपर के बीच में तो पढ़ना ही चाहिए, मतलब जैसे मेरे अगर ना होते केमिस्ट्री और फिजिक्स पहले, फिर हाँ तो मैथ्स में 100 मिनट्स लगाने का मतलब नहीं बनता, बट राइट। एंड में अगर टाइम है तो पढ़ना ही चाहिए मतलब। हाँ तो सर, क्योंकि जेई मेंस तो अब हमें पता ही है कि ये अच्छा कर चुका होगा और वहां पे केवल परसेंटाइल ज्यादा मैटर करती है, मतलब ऐसा कोई टॉप रैंक का 1 और 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग फॉर जेई एडवांस? तो मैं सुरेंद्र सर से ही पूछना चाहूंगा कि आपको ज्यादा पता होगा कि आपके हिसाब से इसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। सर एकदम परफेक्ट चल रही है, मेरे ख्याल से एकदम सही ट्रैक पे है, और यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम हिम, अच्छा। इवन बेटर देन केवीपीआई, जो मेरे को पर्सनली लगता है, ठीक है। अरे वाह, हाँ, ये तो। तो होना ही चाहिए बिल्कुल जी सर। एंड व्हाट अबाउट यू अर्नब, क्या तो, सोचते हो आप? तो मतलब मेरा तो मन है कि टॉप 50 या टॉप 100 में आ जाए तो। गुड, दैट्स ग्रेट। और सर तो कह रहे हैं कि 33 से कम आना चाहिए, मतलब टॉप 20 में आना चाहिए, है ना? सर तो यही कह रहे हैं ना, तो टॉप 30 और टॉप 20 में आना चाहिए। चलो गुड, एंड वी आल्सो विश फॉर दैट कि आप टॉप 10 में ही आओ, एंड अकॉर्डिंगली आपका मेंटल। तो अच्छा ये बात बताओ, साल 2 साल में कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि यार मेरे से तो बन नहीं रहा है?
ना मेरे से तो हो नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगा कभी या नहीं लगा? हमेशा लगा कि आई कैन डू दैट? अभी तक तो नहीं लगा मतलब ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में नंबर कम आए और फिर डिप्रेशन सा आने लगा, अरे यार पेपर में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, 1 पेपर दे लिया, 2 पेपर दे लिए, ऐसा नहीं हुआ? नहीं सर, मतलब मार्क्स कम आते हैं फिर अगले में अच्छा रहता है, मतलब वो भी निकल जाए। तो जब मार्क्स कम आते हैं तो क्या करते हो? सर मतलब ऐसा मेरे को लगता नहीं, मतलब कम आते तो एक में अच्छे आए होते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार कम आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। उसमें फिर नहीं, थोड़ा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो आज पेपर दिया और मार्क्स कम आए, नाउ व्हाट यू डू टुडे? तो मतलब जो उसमें एरर्स हैं बस वो देख लेता हूँ, कहाँ-कहाँ गलती हुई। हाँ, तो पॉइंट इज़ कि यू फाइंड आउट द एरर्स जो जो उसके अंदर पेपर में आपने गलतियाँ करी हैं, है ना? और फिर कोशिश यही होती होगी कि अगली बार वो गलतियाँ ना हो। यस सर। तो किस टाइप की, मतलब कोई सिली मिस्टेक्स वगैरह होती हैं या क्या है? कैसी गलतियाँ होती हैं? कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं या ओवर कॉन्फिडेंस से मिस्टेक्स होती है, क्या होता है? हाँ, मतलब मोस्टली तो सिली मिस्टेक हो जाती है वैसे। कुछ क्वेश्चन में होता है कॉन्सेप्ट भूला हुआ होता है, पर हुँ। वही है कि मतलब वो रिवाइज़ कर लो फिर हो जाता है ऐसा कुछ। हुँ। एंड मुझे तो ये पता है सुरेंद्र सर ने तो एक-एक किस-किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की भी लिस्ट बना रखी है, बिकॉज़ लास्ट ईयर आई सॉ दैट शीट। सर ने है ना एक-एक टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है इन इन मैथमेटिक्स इन योर सिलेबस, उन सब की लिस्ट बना रखी है इन सर मतलब तीनों टीचर्स ने। तो मुझे ध्यान है वो, है ना? जी, ये तो तुम लोग सर्जिकल असाइनमेंट जो करते हो ना अर्नब सर, उसकी बात कर रहे हैं। एकलव्य जो जो अपने मॉड्यूल्स हैं उस पर लिंक बनी होती है ना, कई बार क्लिक किया होगा तुमने, तो वो जो यस। लिंक जहाँ दे जाती है तुमको, वो सारे असाइनमेंट एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें क्या नाम दिया इन्हें सर आपने? सर्जिकल असाइनमेंट्स? ये सर सर्जिकल अरे वाह! स्ट्राइक। नाम भी ज़बरदस्त है। सर्जिकल असाइनमेंट, हाँ? स्ट्राइक सर, सर्जिकल स्ट्राइक, जो पाकिस्तान सर्जिकल का स्ट्राइक। नहीं, 3-4 साल पहले सर्जिकल स्ट्राइक तो वर्ड वाओ! वहीं से तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले जो क्वेश्चन है वो कब करने चाहिए? दैट इज़ माय अनदर क्वेश्चन। ये अर्नब से पूछ रहे हैं सर। हाँ, मतलब आप दोनों ही बता सकते हैं कि क्या शुरू से वो करने चाहिए या वन्स यू कंप्लीट द सिलेबस 1 और 2 टाइम देन वो करने चाहिए या टेस्ट पेपर्स कर लिए बहुत सारे उसके बाद ये सब करना चाहिए? कैसा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है सर? एक बार थोड़ा समझाएँगे आप लोग कैसे तैयारी करते हैं और कैसे हम टॉप 100, टॉप 50 और 10 की बात कर पा रहे हैं? हम्म। सर मेरा ऐसा मानना है, मैं पहले आंसर कर देता हूँ, बाकी अर्नब इसमें ऐड करेगा, कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट है, ये स्टार्टिंग में करने के लिए नहीं बनाए हमने, क्योंकि उसमें उतने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। पहले तो राउंड जो है, जैसे कोई भी टॉपिक ले लें, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, तो उसमें हर तरह के क्वेश्चन हम अपने एक असाइनमेंट में डाल के बच्चों को दे देते हैं कि ये कर लीजिए आप लोग। लेकिन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब एंड में आपको लगेगा कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक या उस टॉपिक का एक सब टॉपिक वीक रह गया, मेरे को उतना अच्छे से वो चीज नहीं हो पाई और मुझे इस तरह के क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एग्जैक्टली उस जगह पे जाके जहां पे आपको प्रॉब्लम है, वही उसी चीज को हम सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, मतलब वहीं पर सर्जरी करनी है जहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मतलब करेक्ट। सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, वो सिर्फ वो करने हैं जिस पर्टिकुलर सब टॉपिक में आपको दिक्कत रहे। हाँ, तो मतलब वो जो जो छोटे-छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिन कॉन्सेप्ट में, जिन जगह पे, उनको वापस से रिवाइज़ करेंगे एंड देन करेंगे। राइट, दैट्स ग्रेट। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक नाम आपने ज़बरदस्त रखा है। है ना? तो तो अर्नब, मेरा ये क्वेश्चन तो आपने कह दिया कि मैं तो कभी ऐसे परेशान हुआ नहीं हूँ, कभी डिप्रेशन में आया नहीं हूँ। कभी-कभी ऐसा भी लगा है कि यार ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कंटीन्यूअसली ज़्यादा नंबर आ रहे हैं नहीं। और नहीं लगा कभी भी, हमेशा लगा है कि अरे और करना चाहिए था। यस सर। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? अच्छा ये बताओ, यूजुअली बच्चे पूछते भी हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में? तो है ना, ये अलग-अलग लोग अलग-अलग आंसर देते हैं, तो आई वांट टू लिस्टन योर आंसर कि आपको क्या लगता है कितना पढ़ना चाहिए दिन में? तो मतलब उसमें क्लासेस को इंक्लूड कर रहे हो या एक्सक्लूड कर रहे हो, तो सिर्फ सेल्फ स्टडी या कोचिंग? क्लासेस हटा के बताओ, सेल्फ सेल्फ स्टडी कितनी करनी चाहिए? तो मतलब मेरा नंबर तो बहुत कम है, मतलब 4 घंटे बहुत लगता है मतलब मेरे को तो फोर। अगर आप 11th-12th के बच्चे हो ना, तो हुँ। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे इज़ सफिशिएंट, यस सर। क्योंकि 2 साल के अंदर रोज़ 4 घंटे, 5 घंटे करोगे अदर देन क्लासेस, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट, इज़न्ट इट? मतलब ऐसा लगता है कि 2-5 दिन छुट्टी कर लो, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करूँगा, ऐसा कभी होता है? हुआ कभी? तो मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ।
और मतलब जेईई में ये लगता है कि जो सिलेबस है ना वही कर लो अच्छी तरह, तो बहुत जैसे फालतू जितने भी चीजें हैं उनकी जरूरत होती नहीं, क्योंकि वो सिलेबस से ही पूछते हैं और एक दो क्वेश्चन कुछ गलत होने ही है, वो अगर आप सिलेबस से बाहर आपने नहीं कर रखे अच्छे से, तो आपका हाँ, मेन सिलेबस है वही अगर हो जाए तो वो बहुत रहता है, मतलब 80%। दैट मीन्स फोकस फोकस रख के पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टी सीधी चीजें पढ़े जा रहे हैं। हाँ यू सर, शुड बी वेरी फोकस्ड एंड वेरी पिन पॉइंटेड, है ना, वहीं पे एम करना चाहिए जहाँ चिड़िया की आंख है ना। एकलव्य में। हाँ, मतलब एकलव्य है ना, एकलव्य बन के करना चाहिए। राइट। बाउंड्री जहाँ है सर, उसे 10% 20% बाहर जा सकते हैं, बट हाँ 100% बाहर जाने का मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूंगा, आर्नब वैसे पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, बट कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी है जिसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा कुछ डाला होता है, जिसमें कि कुछ भी क्वेश्चन है और वो बच्चों को मतलब के भी नहीं है, बच्चों को समझ में आता है कि ये क्यों नहीं डाल रखा है इसके अंदर। वेदांतु सॉल्यूशन के टेस्ट देते हो? यस सर, देते हो? कैसे, मतलब कैसी क्वालिटी है? सर अच्छी है वो। अच्छे हैं, मजे आते हैं देने में? यस सर, क्वेश्चन भी फ्रेश होते हैं मतलब। सीखने को ये मिलता है वेदांत मतलब? वेदांत टेस्ट सीरीज की बात पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ कि टेस्ट देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं दिए, इसमें ज्यादा टेस्ट दिए हैं। असाइनमेंट्स किए हैं आपने सारे जो सर ने दिए हैं वो सब? मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं सर, जो हम यूनिट वाइज देते हैं क्वेश्चन, यूनिट 1 2 3। ये सब एकलव्य वाले मॉड्यूल्स करें हैं, एकलव्य वाले जो। अच्छा, सारे मॉड्यूल्स किए हैं ना आपने? यस सर। दैट्स ग्रेट। तो यार मुझे तो यही लगता है आपसे बात करके कि एक कंसिस्टेंटली आपने 4 घंटे बांध रखे हैं तो 4 घंटे करते रहो, और डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी गलतियों से सीख के और आगे उसको इम्प्लीमेंट करते रहो, है ना। और ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में आओ ना लो कॉन्फिडेंस में आओ, राइट। और जो टीचर दे दे वो सारे काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब मुझे लगता है कि आपने शायद ही कोई चीज ऐसी छोड़ी होगी जो सर ने दी है, और सर ने कहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। और मतलब सर्जिकल स्ट्राइक इज ए न्यू वर्ड फॉर मी। सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट, है ना, क्या नाम है सर उसका? यस सर, यही है सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट। वाह। तो गुड। तो यार कुछ ऐसी चीज, मतलब हमें पता है कि अभी जेई एडवांस में तो अभी है टाइम, 1 डेढ़ महीना है ना। तो लास्ट के 1 डेढ़ महीने में आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, तो मैं एंड तो व्हाट आर यू प्लानिंग एक्चुअली? सर एक बार सारे चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स को वाइज करना है एक बार दोबारा से। तो क्या थ्योरी रिवाइज करनी है? सर बस क्वेश्चन मतलब रैंडम क्वेश्चन। क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं? यस आपने सर। जब नोट्स बनाए होंगे तब ऐसा भी बनाया होगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये मेरे को कम कम आता है, इसको मैं फिर से रिवाइज करूंगा, ऐसा करके कुछ नोट्स जब जब आप पढ़ रहे थे पहली दूसरी बार, तब ऐसा कुछ सेग्रीगेशन किया था? तो मैंने जब पहली बार पढ़ा है तो मैं सारे नोट्स को दोबारा लिख लेता था, मतलब कोचिंग के बाद सारे नोट्स दोबारा घर आके लिखता था, तो तब याद आ जाते थे एक तरीके से मतलब। अच्छा, तो दैट मीन्स कि हर क्लास के बाद आपको फिर से अम, लिखना चाहिए, क्योंकि लिखने से ज्यादा अच्छा रहता टाइम लगता है मतलब, बट वो काफी वर्थ इट है, मतलब ऐसा नहीं कि है। दोबारा इट इज लिखना। वर्थ इट। यस। और उससे इमीडिएट एक रिपीटिशन हो जाता है, और यस। इमीडिएट रिपीटिशन जो है ना मैक्सिमम टाइम पे आपकी मेमोरी में आ जाता है। तो एक बड़ी अच्छी थ्योरी भी है सर, कि अगर कोई चीज मैंने आज पढ़ी, मतलब क्लास में पढ़ी, और उसके इमीडिएटली विद इन एन आवर इफ आई रिपीट दैट, रिवाइज दैट, तो उसका 60-70% मेरे ब्रेन का परमानेंट हिस्से में चले जाता है। लेकिन अगर मैं एक दिन का डिले कर दूं या 4 घंटे का 6 घंटे का डिले करके और फिर पढ़ता हूँ, तो 30-40% ही रह जाता है। और अगर मैंने वीक का डिले कर दिया तो वो 10-20% ही मेरे दिमाग का पार्ट बनता है। फिर आपको मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज करना पड़ता है टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो दोज हु रिपीट एंड रिवाइज इमीडिएटली आफ्टर द क्लास मतलब परफॉर्म्स वेरी वेल। तो दैट इज आल्सो वन थिंग अर्नव इज डूइंग। तो गुड यार अर्नव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड मैं तो ये कहूंगा कि अच्छा, मैं भी वैसे मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं तो ये कहूंगा कि तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस रखना। और एक सचिन तेंदुलकर ने जब डबल सेंचुरी मारी थी ना, पता है, पहली बार किसी ने डबल सेंचुरी मारी थी, तो हर्षा भोगले ने उससे पूछा कि व्हेन डिड यू एक्चुअली थॉट अबाउट द डबल सेंचुरी? यू नो व्हाट ही आंसर्ड? तो उससे पूछा कि क्या आप सुबह सोच के आए थे क्या कि डबल सेंचुरी मारनी है ना? तो बोले नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। एंड बिफोर दैट द हाईएस्ट स्कोर वाज 194
और ऐसा 3 लोगों ने शायद 194 पे जाके आउट हो गए थे। इसमें से सौरव गांगुली भी था, सईद अनवर भी था, ये सब लोग 194 पे आउट हो गए थे। तो he said कि when I was at 194, 195, even 197, then I thought of making it. तो जब मैं 197 पे था तब मैंने सोचा कि 200 मार लूंगा। तो उसने कहा कि देन व्हाट वाज योर मोटिवेशन, है ना? मतलब कैसे आप इतना आगे तक कैसे चले गए? क्योंकि मतलब वहां तक जाना भी तो अपने आप में मोटिवेशन होता ना। देन यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड कि आई प्ले ईच एंड एवरी बॉल ऑन इट्स मेरिट। कोई बॉल होती है जिसको कि सिर्फ प्लेट प्लेट करना पड़ता है, किसी पे 4 लगता है, किसी पे 6 जाता है और किसी पे 1 या 2 रन आता है, 3 रन आता है, राइट? तो एवरी बॉल शुड बी प्लेड ऑन इट्स मेरिट। तो एवरी क्वेश्चन आपको उसकी मेरिट पे करना है। फिर ये मत सोचो कि 200 बनेंगे कि 300 बनेंगे, फिर वो बनते चले जाएंगे। तो विद दिस नोट and very congratulations and we are also very thrilled। आप लोगों का जो रिजल्ट आया ना, उससे हम लोगों को मतलब एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। मतलब मैं तो देख सकता हूँ सुरेंद्र सर, विकास सर और विकास सोंधी सर और चंदन सर के चेहरे, ये लोग बहुत खुश हैं आपसे, है ना? तो चलिए, अच्छा लगा मिलके। सर आपको कुछ कहना है अर्नव सर? नहीं सर, मतलब मैं तो बात करता रहता हूँ आपसे, बट अगेन यहाँ पे भी एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देता हूँ अपनी तरफ से। हाँ, कांग्रेचुलेशन अर्नव, है ना? एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाँ, और बढ़ गई है, तो थोड़ा सा प्रेशर मत लेना, बट एक्सपेक्टेशन तो बहुत नहीं, नहीं, हर बॉल को उसकी मेरिट पे खेलना, प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, है ना? चलिए, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।